रूम के बाहर कॉरिडोर में उसने देखा कॉरिडोर के पास एक खिड़की से वो बूढ़ी औरत उसके घर के बाहर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक पुराना कपड़े का डॉल था। उस कपड़े के डॉल में अभी का पुराना शर्ट उसने पहनाया हुआ था, जो कि अभी अपने गांव आने के टाइम किसी लकड़ी की वजह से वो कपड़ा फट गया था। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक धमाकेदार हॉरर स्टोरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि कैसा है वीडियो। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम अभी था। अभी अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली शहर में रहता था। अभी अपने स्कूल के समर वैकेशन में अपने गांव गया था अपने दादा दादी से मिलने। अभी अपने कार से अपने पेरेंट्स के साथ जब गांव जा रहा था, उसने देखा गांव के बाहर बूढ़ी औरत की आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके थे। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। उसने देखा वो बूढ़ी औरत अपने कुटिया के अपने छोटे से घर के बाहर सूखी लकड़ियाँ चुन रही थी या फिर जमा कर रही थी। उसने अचानक से महसूस किया वो औरत अभी की तरफ देख रही है। उसे ही देख रही है और कुछ बड़बड़ा रही है। अभी ने वो देखकर कुछ टाइम के लिए उसे डर लगा। उसने डर महसूस किया और उसने अपने पेरेंट्स को कुछ बताया नहीं। वो अपने घर पहुंचा, अपने दादा और दादी से मिला। जब वो सब खाना खाने के लिए बैठे थे, तब अभी ने अपने दादू से पूछा, दादाजी, गांव के बाहर वो बूढ़ी औरत कौन है? वो मुझे देखकर कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके दादाजी ने उसकी दादी की तरफ देखा और उन दोनों ने इशारों में कुछ बातें की। फिर अचानक से उसके दादाजी ने उसे कहा, कोई नहीं, गांव की कोई बूढ़ी औरत होगी। ये बोलकर उसके दादाजी ने ये बात टाल दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस बात को अभी भी भूल चुका था। रात को अभी जब सोने के लिए अपने रूम में जाता है, तब उसकी दादी उसके रूम में आती है और उसे कहती है, रात में अगर कोई भी आवाज़ सुनाई दे या फिर कोई भी तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकारे, तो तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना और उसकी आवाज़ का पीछा भी नहीं करना। ये सब अभी को कुछ समझ में नहीं आया कि दादी ने उसे कहा क्या, पर दादी ने बोला था, इसीलिए उसने सब सारी बातें हाँ में भरकर सो गया। ठीक रात के 2 बजे अभी की नींद टूट गई थी। उसे पानी पीना था। उसने देखा उसके रूम में कहीं भी पानी की एक भी बोतल या फिर पानी पीने का कुछ भी नहीं। उसने सोचा उसे नीचे किचन में जाना पड़ेगा पानी लेने। तो वो अपने बेड से उठा और किचन में जाकर पानी लेकर जब ऊपर आ रहा था, उसके बाहर कॉरिडोर में उसने देखा कॉरिडोर के पास एक खिड़की से वो बूढ़ी औरत उसके घर के बाहर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत के हाथ में एक पुराना कपड़े का डॉल था। उस कपड़े के डॉल में अभी का पुराना शर्ट उसने पहनाया हुआ था, जो कि अभी अपने गांव आने के टाइम किसी लकड़ी की वजह से वो कपड़ा फट गया था, तो उसने फेंक दिया था। उसने देखा डॉल में एक छोटी सी कील लगी है उसके सिर के जगह पर। ये सब देखकर अभी बहुत डर चुका था। वो अपने रूम में जाकर अपना रूम लॉक कर लेता। ये सब कुछ देखकर अभी सच में बहुत डर चुका था। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। रात के बाद अभी की तबीयत इतनी खराब होने लगी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत सारे डॉक्टर्स के पास चेकअप करवाया, पर डॉक्टर का एक ही जवाब था कि
अभी को कोई हेल्थ इशू है ही नहीं, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। पर यहाँ पे अभी को देखकर लग रहा था जैसे कोई लाश चल रहा हो या फिर लाश पड़ा हो। अभी की दादी ने उसके पास बैठी और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था बेटा, मुझे बताओ, तुमने कुछ देखा था या फिर कुछ महसूस किया था। तो अभी ने उस रात की बात सब कुछ अपनी दादी को बताया कि क्या देखा था उसने, उस औरत ने, उसके कपड़े या फिर वो काली डॉल, वो सब कुछ बताया जब अभी ने अपनी दादी को। तब उसकी दादी ने अपने घर पे एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने जब अभी को छुआ तब उनको पता चल गया कि अभी के साथ ये सब किसने किया है, क्यों किया है और कैसे किया है। अभी ने बस अभी उन तांत्रिक ने जब अभी को छुआ, उन्होंने उन्हें अभी के दादी से कहा, इसे बचाकर कोई फायदा नहीं है। 2 दिन बाद पूर्णिमा के दिन इसके नाम की आखिरी आहुति गिरेगी और इसकी आत्मा इस दुनिया से दूसरी दुनिया चली जाएगी। इसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर अभी की दादी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने उस तांत्रिक के पैर पकड़ लिया। बाबा मेरे पोते को बचा लीजिए। नॉर्मल है, फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए वो रोने लगी। उस तांत्रिक ने अभी के दादी से कहा, अभी को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उस औरत को ढूंढो और उससे पूछो ये सब वो क्यों कर रही है। अभी के दादाजी गांव के मुखिया थे, इसीलिए अभी के दादाजी, दादी और गांव के कुछ लोग मिलकर गांव के बाहर, उसी कुटिया के बाहर उसी औरत के घर गए और उसको पकड़ के उसे पूछा, क्यों ऐसा कर रही हो तुम। तब उस औरत ने जवाब दिया कि यही मुखिया 12 साल पहले, इसी मुखिया ने मेरे सामने, मेरे जान से ज़्यादा प्यारे फैमिली को मेरे सामने ही जिंदा जला दिया था। इसीलिए इस मुखिया ने जैसे मेरे प्यारे इंसान को, मेरे प्यारे लोगों को मुझसे छीन लिया था, तो आज मैं वही उसे वापस कर रही हूँ। इसीलिए उसके सबसे प्यारे इंसान को उससे छीन ले। ये सुनकर अभी के दादाजी को वो सारी पुरानी बातें याद आ गई। उस तांत्रिक ने उस दिन अभी को तो बचा लिया था, बहुत सारे यज्ञ करके, मंत्र बोलकर, बहुत कुछ कर किया था। उस दिन अभी तो बच गया था, लेकिन अभी के ठीक होने के ठीक 1 हफ्ते के अंदर उस मुखिया के, अभी के दादाजी के एक बीमारी में डेथ हो जाती है। फिर उसकी दादी भी अचानक से, उसकी दादी की भी डेथ हो जाती है। अभी उसके बाद कभी अपने गांव नहीं गया था। वो आज भी वो हादसा को ख्याल में लाने से या फिर सोचने से उसे डर लगता है। उसके बाद वो अपने गांव कभी नहीं गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, गुड नाइट, खुश रहो और अपनी मेंटल हेल्थ को भी खुश रखो। तो आज के लिए बस इतना। गुड नाइट, राधे राधे, टाटा, लव यू।